मान्य सरजुरा जी पूछिए, पूछिए पूछिए। अनिल जी, मैंने संकल्प दिया था कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर आरंभ रिवर सिटी अलायंस कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा स्वीकृत एक्शन प्लान 2025 के अनुरूप झारखंड के प्रमुख नदियों स्वर्णरेखा और खरकई के किनारे अवस्थित रांची और जमशेदपुर शहरों के लिए तैयार की गई योजनाओं को सार्वजनिक करे और प्राथमिकता के आधार पर शहर नदी प्रबंधन की इन योजनाओं को लागू करे। महोदय, मैंने यही संकल्प दिया था। सरकार का उत्तर आया है। इन्होंने इस कार्यक्रम की भावना के अनुरूप काम करने का आश्वासन दिया है महोदय। और मुझे लगता है कि जिन 5 शहरों को, झारखंड के 14 शहरों को लिया गया इसमें, रांची, धनबाद, देवघर, आदितपुर, चास, मेदिनीनगर, मानगो, गिरिडीह, जमशेदपुर, साहेबगंज, राजमहल, जुगसलाई, खुसरो, चिरकुंडा। अब सरकार का कहना है कि इसके लिए ये योजना बनाने का काम इन्होंने आरंभ किया, अभी तक बना नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ महोदय कि कई इसके जो अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, वो पहले से भी नगर विकास विभाग उस पर काम कर रहा है। जैसे रांची में स्वर्णरेखा को प्रदूषित करती है सबसे अधिक हरमू। अब हरमू के बारे में क्या हुआ, अगर मंत्री जी ये बता दिए होते तो थोड़ा समाधान हो जाता। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में जब ये योजना बनेगी, कितना समय लगेगा, कार्यक्रम क्या बनेंगे, और जो कार्यक्रम बनने हैं उनका भी सरकार ने जिक्र किया है कि प्रदूषण का उन्मूलन करना है, जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है, नदी तटों का संरक्षण करना है, नदियों में बिना उपचारित जल को गिराने से रोकना है, पर्यावरण के अनुकूल रिवर फ्रंट योजनाओं का कार्यान्वयन करना है, नदी के प्रति जन जागरूकता और संरक्षण के लिए जन सहभागिता का कार्यक्रम संचालित करना है महोदय। तो अगर हम लोग कोई एक कंसल्टेंट या विशेषज्ञ नियुक्त होगा, वो पूरा प्लान बनाएगा, प्लान सरकार स्वीकृत करेगी। इसका इंतजार करते करते बहुत समय लग जाएगा। पहले से भी इन सारे कंपोनेंट पर काम सरकार में हो रहा है, उनकी प्रगति क्या है, और उनको अगर हम और थोड़ा तेज कर दें तो इसका काम आसान हो जाएगा। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इसके बारे में सदन को आश्वस्त कर दें। मान्य मंत्री। माननीय सदस्य को हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि हमारे सकारात्मक प्रयासों को उन्होंने एंडोर्स भी किया। मान्यवर, 2 खंड हैं, एक तो रिवर सिटी अलायंस के कार्यक्रम है और दूसरा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो झारखंड राज्य के 14 शहर पहले रिवर सिटी अलायंस के सदस्य रहे हैं और बाद में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत 5 शहरों का चयन हुआ था, रांची, धनबाद, चास, आदितपुर, साहेबगंज। चूंकि यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, तो तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत सारी बाध्यताएं हैं जिनको पूरा करने में थोड़ा समय लग रहा है। हम लोग भी प्रयास यह कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों के साथ इनको हम जितनी जल्दी कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर नीवा द्वारा नॉलेज पार्टनर के तौर पर अलुवियम इंडिया को अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। हरमू नदी का जहाँ तक सवाल है, तो माननीय सदस्य का एक प्रश्न भी था जो शायद नहीं आ पाया, उसमें भी कई एक विषय थे। तो एसटीपी का जो संचालन हो रहा था, वो एसटीपी का संचालन 2018 के बाद से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हरमू नदी ज़्यादा गंदी है। वो विषय भी हमारे संज्ञान में आया है। हम इतना ही कहेंगे कि चूंकि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली इस योजना में भारत सरकार के इंडिकेटर्स के हिसाब से योजनाओं को बनाना और उसको लागू करने में थोड़ा समय लगता है। और जहाँ तक हरमू का सवाल है, वो विभाग के ही अंतर्गत मामला है, नगर विकास का मामला है, उसको हम दिखवा लेते हैं। और हम यही आग्रह करेंगे कि
प्रयास हम लोगों का रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इन योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। आग्रह करिए और विस्तार महोदय, वापस लेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो ये नदी शहर गठबंधन है, इसके तहत योजनाओं के तैयार करने के लिए एक भारत सरकार का कोई पार्टनर है, नॉलेज पार्टनर एलुवियम इंडिया को जिम्मा दिया है। वो तैयार करेगा, समय लगेगा। मेरा इतना ही निवेदन है महोदय कि जिस उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उस उद्देश्य से सरकार के और भी कई कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। जैसे बोकारो बहुत बड़ा शहर है और बोकारो में आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कुछ भी नहीं किया है सेल ने। मैं बार बार 5 वर्षों से कहता हूँ, वो कहते हैं कि हम लोग करेंगे। बोकारो इसमें शामिल नहीं है महोदय, तो इसको थोड़ा और विस्तृत बनाया जाए और बोकारो में सेल पर दबाव दिया जाए कि जो सीवरेज जो निकलती है गंदगी उसकी सीधे नदी में जाती है, बड़ा शहर है, उसको ठीक करें। इसी तरह से महोदय हरमू या जो भी गंदगी फैलाने वाले उपक्रम हैं, उद्योग हैं या शहर हैं, इन सबों को नियंत्रित करने के जो कार्यक्रम राज्य की सरकार के चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी सरकार तेज करे, इसमें शामिल कराए और अपने स्तर से भी जब इनका परामर्शी है, परामर्शी जब तक प्रतिवेदन देगा बनाकर, जो आंकड़े इकट्ठा करेगा, सरकार के पास सारे आंकड़े पहले से हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोग हर काम के लिए परामर्शी नियुक्त कर देते हैं और परामर्शी क्या करता है कि हमसे ही हमारी घड़ी मांगेगा और घड़ी दे के बताएगा कि इतना समय हो रहा है। तो सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। सरकार पहले से भी अपने कुछ छोटे बड़े कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, कार्यक्रम कई सफल हैं, कई विफल हैं। तो अपने स्तर पर इनकी योजना सरकार बना ले, परामर्शी की प्रतीक्षा किए बिना। और अगर भारत सरकार से कुछ सहयोग मिलना है तो सहयोग का दावा करें कि भाई हमको ये सहयोग आप दे दीजिए, हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो कार्यक्रम भी जल्दी पूरा हो जाएंगे और जिस उद्देश्य से नदी शहर गठबंधन की कल्पना भारत सरकार ने की है, वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो ये कोई बिल्कुल ऐसी नई चीज नहीं है कि हमको कोई परामर्शी से लेकर इसका प्रतिवेदन बनाना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवानी है। हम इसको अपने स्तर पर करें। नगर विकास विभाग या जल संसाधन विभाग दोनों मिलकर एक समिति यहाँ बना दे और वह निर्धारित करे कि हम इस दृष्टिकोण से किस तरह से अपनी योजनाएं बनाएंगे और कार्यक्रम करेंगे, तो कम खर्चे में और जल्दी ये काम हो जाएगा। मेरा इतना ही निवेदन है माननीय इसी परामर्श के साथ आप अपना अभिस्ताव वापस लेते हैं। मंत्री जी। अगर वो तो आप पूरा परामर्श दे ही दिए। मंत्री जी अगर एक बार आश्वस्त कर दें कि हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। हम सोच रहे थे कि इसी परामर्श के साथ आप अभिस्ताव आश्वासन वापस की तरफ से चलिए निर्देश आने मंत्री के बदले माननीय मंत्री जी हैं, जी, आपका कहे अभिस्ताव वापस नहीं होगा। माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं उनको सरकार गंभीरता से लेगी और जो पीएसयूज झारखंड की भूभाग में अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं, नदी के संरक्षण और सीवरेज ड्रेनेज के ट्रीटमेंट के संबंध में एक पत्र भी हम लिखेंगे। जैसे बोकारो की बात हो कि अपनी आवासीय कॉलोनी से निकलने वाले मल जल को वो ट्रीट करके नदी में डालें, इसको भी हम लिख देंगे। और रह गया सवाल, बड़ी योजनाएं हैं मगर भारत सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हर हालत में भारत सरकार से जब फंड लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार के फॉर्मेट के तहत ही पैसा मिलता है और बगैर परामर्शी जिनको उस काम को करने की स्पेशलिटी है, उनके सहयोग के बगैर इसको करना थोड़ा कठिन है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने स्तर से हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी हो सके और पीएसयूज को हम एक पत्र लिख देंगे कि अगर उनके एसटीपी न होने के चलते, उनके मल जल के चलते नदियाँ गंदी हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभिस्ताव वापस हो गया। जी महोदय, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अभिस्ताव वापस लेता हूं।